दोस्तों, कई बार महात्मा बुद्ध के बारे में जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्होंने सब कैसे कर दिया। बताते हैं कि उनके करीब, जैसा आप सबको ही पता होगा, वो कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन थे, उनके पुत्र थे सिद्धार्थ, और उनको अपने पिता के बाद राजगद्दी संभालना था। आप देखिए ये सब सारी चीज़ें। और कभी जब उनके बचपन के बारे में बताते हैं कि उनको बचपन में बता दिया था ये बड़ा हो गया एक बैरागी बनेगा, तो महाराज शुद्धोधन तरह तरह के उपाय करते थे। उन्होंने 16-17 वर्ष की आयु में उनकी शादी कर दी। और उसके बाद आप बताते हैं कि कैसे एक नौकर उनको गया, उन्हें बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े को देखा, एक अर्थी को जाते हुए देखा, तो उनके मन में क्रमशः बदलाव आता गया। और करीब 26-27 वर्ष के जब वो थे, उसमें उनको एक पुत्र भी हुआ। उनकी पत्नी जो यशोधरा थी, उनने एक पुत्र को भी जन्म दिया। अब उनके दिमाग में आया कि मैं माया मूल से जा रहा हूँ, मेरी पत्नी सुंदर पत्नी है, एक बच्चा भी हो गया है, मेरा मुंह बढ़ता जा रहा है। तो इतने प्रश्नों के बीच में वो मंथन उनका चलता रहा। और वो उस एक नवजात शिशु, वो छोटे शिशु को छोड़कर सिद्धार्थ जंगल की ओर चले गए ज्ञान की खोज में। और उसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं। वो महात्मा बुद्ध कहलाए और एक संसार में बड़ा समूह उनके विचारों का अनुयायी बना। और हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते झगड़ते हैं, तब प्रश्न यही आता है कि एक युवा राजकुमार जिसको राजा बनना था, वो अपने राजा बनने की संभावना को जीरो करके, उसकी एक सुंदर पत्नी भी थी। वहाँ पर आदमी, आजकल के जो युवक युवतियाँ हैं, वो बड़े पागल रहते हैं कोई ढूंढने के लिए, और उनका सपना यही होता है कोई अच्छा साथी मिल जाए, इसी में जीवन बिता लेते हैं, तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। और जब वो अपने यौवन के चरम पर थी, ठीक उसी समय अपनी सुंदर स्त्री, अपने माता पिता और एक शिशु को छोड़कर, जिसके प्रति अनुरक्ति, जिससे उनको पिता का दर्जा भी मिला था, वो सब छोड़कर चले गए। लोग यही उसके बारे में तरह तरह की चर्चा करते हैं, नहीं वो कायर थे, क्या थे। और उसके बाद भी वो 80 वर्ष की उम्र तक रहे। और बाद में तो ये बताते हैं कि उनकी पत्नी भी और उनका जो शिष्य है राहुल, वो भी उनके शिष्य बन गए थे। तो यहाँ पर समझने की चीज़ है, जब आज की दुनिया भोगवाद में इतनी डूबी हुई है, तो कभी कभी मुझे भी ये लगता है, अगर आज के युग में अगर सिद्धार्थ होते तो क्या वो गौतम बन पाते। ये प्रश्न मेरे अंदर बोलता है कि माया का इतना ही चरम अपने उस पर है। यहाँ पर सिर्फ धन प्राप्ति के लिए, ये इनके इन प्रकार इनको भोग के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए आदमी जिस तरह से पागल है, क्या उसमें तो इतना शायद ये सारी भोग की चीज़ें नहीं होंगी। वो बात अलग है कि वो एक राजकुमार थे, बहुत बड़ी बात है। जब इतनी विपन्नता थी, उसमें राजकुमार होना ही अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन ये प्रश्न उनके दिल में उठे थे, तो हम लोगों के दिल में, हमारे मन में यह प्रश्न क्यों नहीं उठे कि ये जीवन नश्वर है, बेकार है, सबको यहाँ मर जाना है, तो इनसे मोह क्यों, तो हम क्यों मोह बांधे रहते हैं। ये प्रश्न हैं। अब एक राजकुमार जिसके पास सारे ऐशो आराम है, उसके अंदर ये अनुरक्ति के भाव आ सकते हैं, तो हम लोगों के अंदर ये भाव क्यों नहीं पैदा होते। ये बहुत प्रश्न जानने की बात है। इसी ऐसी बातों पर अगर आपको पसंद आ रही हैं, हम चर्चा करते रहेंगे आगे। धन्यवाद, नमस्कार सुनने के लिए।